Welcome students, welcome to our YouTube channel English Language by Sinda Sans. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्या कर लिया है, हमने जो भी इसके टॉपिक्स हैं क्लियर कर लिए हैं सब. अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं. इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे MCQs. और पहला MCQs है द 3 पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर आर. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 जो पोर्शन है करेक्ट ऑर्डर फॉर्म में, ठीक है. यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जिस तरह हमारी बॉडी में जुड़ी होती है बिल्कुल इसी तरह करेक्ट ऑर्डर फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन इनमें से कौन से हैं. देखें, जुजेनियम, इलियम, ये इसकी करेक्ट ऑर्डर फॉर्म है, ठीक है. कॉलन, स्कीम, रेक्टम, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो है 3 पोर्शन है. और ये स्कीम, कॉलन, रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के गलत में ऑर्डर फॉर्म में जो है रखे गए हैं पोर्शन. और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के गलत ऑर्डर फॉर्म में रखे गए हैं पोर्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डुडेनियम, फिर जिजेनियम, फिर इलियम. ये इसके 3 पोर्शन है, ठीक है. नेक्स्ट MCQs है द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स. जो वेव की तरह की मूवमेंट होती है किसकी, मसल्स की. दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो कि खुराक को पुश करती है किसके जरिए से, डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से. इसका वो कहलाता है केमिकल डाइजेशन. वो केमिकल डाइजेशन नहीं कहलाता. जिस तरह पता क्या, हमारा जो ईसोफेगस होता है ना, ईसोफेगस में मसल्स ऐसे जब बोलस गुजर रहा होता है ऐसे वेव लाइक ऐसे हरकत कर रही होती है. और फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम तक खुराक जाती है. तो इस अमल को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं कहते, ना मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, ना केमिकल डाइजेशन कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं. यानी कि ये जो हमारे ईसोफेगस के मसल्स की वेव लाइक मूवमेंट है, इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं. द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस. डाइजेस्टिव सिस्टम का निज़ाम का वो हिस्सा जहाँ केमिकल डाइजेशन नहीं होती, ठीक है. वो कौन सा, आरल कैविटी में कौन सी डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है. स्टमक में भी डाइजेशन होती है, डुडेनियम में भी डाइजेशन होती है. अगर डाइजेशन नहीं होती तो वो कहाँ नहीं होती, ईसोफेगस में, ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट MCQ है विच ग्रुप ऑफ एंजाइम ब्रेक अप स्टार्च. जो है एंजाइम का कौन सा जो ग्रुप है वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है, तोड़ता है, ठीक है. यानी कि बहुत सारे एंजाइम होते हैं. एंजाइम का वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन सा जोड़ा है जो कि क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है. देखिए, प्रोटीज भी नहीं तोड़ता, पेप्साइन भी नहीं तोड़ता, ठीक है. पेप्साइन क्या करता है, पेप्साइन लार्ज प्रोटीन को जो है शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड में जो है कन्वर्ट करता है. तो इसका भी ये काम नहीं है. अगर काम है तो अमाइलिस एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करता है, ठीक है. द पैनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू. यानी कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के दौरान प्रोड्यूस होता है और के दौरान प्रोड्यूस करता है और रिलीज देम इनटू. और उन्हें कब रिलीज करता है, ना तो कॉलन में रिलीज करता है, ना गॉल ब्लैडर में रिलीज करता है, ना लीवर में रिलीज करता है, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के फर्स्ट पोर्शन डुडेनियम में क्या करता है, रिलीज करता है. मेरे में पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्साइन बाय द एक्शन ऑफ. पेप्सिनोजन को पेप्साइन में कन्वर्ट किया जाता है किसकी एक्शन से. यानी कि देखिए, स्टमक में ऐसा तो होता है कि पेप्सिनोजन को पेप्साइन में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन कौन कन्वर्ट करता है, वो करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. हार्मोन्स भी नहीं कन्वर्ट करते, ना तो बाइल साल्ट करता है. बल्कि बाइल साल्ट का क्या काम होता है, बाइल साल्ट का काम होता है कि वो जो फैट होती है, फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. और फिर जो फैट्स की ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको एक दूसरे से अलग रखता है, ठीक है. सोडियम बाइकार्बोनेट का भी ये काम नहीं, बल्कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को पेप्साइन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है C, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
नेक्स्ट वाला MCQs है, इन विच पार्ट आर द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव, यानी कि किस हिस्से में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन को क्या किया जाता है, हजम किया जाता है। ऑरल कैविटी में नहीं किया जाता है। ऑरल कैविटी में तो हराक को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है टुकड़ों में, फिर उसे नीचे फेरिक्स की तरफ धकेला जाता है। स्टमक तो खुराक को डाइजेस्ट करता है, दबोचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक को क्या किया जाता है, इजेशन वाला प्रोसेस आ जाता है। और अब ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की जो एब्जॉर्प्शन है, इनकी एब्जॉर्प्शन कब कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सो इसका 7 MCQ उसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला है। सो हमारे पास नेक्स्ट 8 वाला MCQ है, द इंजाइम ट्रिप्सिन फाउंड इन। इंजाइम ट्रिप्सिन पाया जाता है, ठीक है। इंजाइम ट्रिप्सिन अब हमने देखना है कहाँ पाया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, बाइल में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, सैलिवा में पाया जाता है, ठीक है। इंजाइम ट्रिप्सिन तो हाँ, तो ये पैनक्रियाटिक जूस और इसके बाद लाइपेज एंजाइम और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये सब किस में पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 9 वाला MCQ है, द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ये जो कॉमन बाइल डक्ट होता है, ये गॉल ब्लैडर से क्या करता है, कैरी करता है बाइल, ठीक है। देखिए जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये कहाँ से बाइल को कैरी करता है, गॉल ब्लैडर से अप टू, यानी कि कहाँ तक, स्टमक तक, डुडेनियम तक, पैनक्रियास तक, कॉर्नर तक, ठीक है। देखिए बाइल डक्ट जो है गॉल ब्लैडर को कहाँ तक पहुंचाता है, डुडेनियम तक पहुंचाता है, ठीक है। While the small intestine has many folds and contain villi and microvilli, ठीक है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स की यानी छोटी आंत की बहुत ज़्यादा कसीर फोल्ड्स होते हैं, और जो कि विलाई और माइक्रोविलाई पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। क्यों ये फोल्ड्स होते हैं जो कि माइक्रोविलाई और विलाई पर मुश्तमिल, टू प्रोमोट फूड एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड की एब्जॉर्प्शन को प्रोमोट करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा पैराग्राफ रह गया था, यानी कि अल्सर कैसे होता है, ये समझ आ गया होगा, और इसके MCQs भी आपने अच्छे से कर लिए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर बायोलॉजी वीडियोज।